ध्यान दीजिएगा, यूवी स्पेक्ट्रा के सेकंड लेक्चर में हम क्या बात करेंगे। तो बेसिकली आपने ये देखा, थोड़ा सा अगर हम बात करें, ध्यान देना, हमने ये कहा था कि भाई जो यूवी रीजन होता है वो हमारा होता है, जनरली हम बात करते हैं 200 से लेके 400 nm, ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे, और आप ये कह रहे थे 400 nm से लेके 800 nm हमारे पास क्या होता है, विजिबल रीजन, ध्यान दीजिएगा, ये आपने कहा। तो बेसिकली आउट ऑफ दीज टू ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, हमने 4 ट्रांजिशन पढ़े यहाँ पे। ट्रांजिशन कौन कौन से पढ़े हमने भाई? पहला हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार था, दूसरा हमारे पास n2 सिग्मा स्टार था, और तीसरा हमारे पास जो ट्रांजिशन था वो हमारा क्या था, पाई टू पाई स्टार था, और नेक्स्ट हमारा n2 पाई स्टार था। ये हमारे पास 4 प्रकार के ट्रांजिशन थे। तो इन चारों ट्रांजिशंस में अगर हम देखें तो बेसिकली आउट ऑफ दीज 4 ट्रांजिशन जो पाई टू पाई स्टार है और n2 पाई स्टार है, पाई टू पाई स्टार और n2 पाई स्टार, ये हमारे यूवी स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व होते हैं जनरली। और वो भी यूवी रीजन हमारा कहाँ से कहाँ है भाई, 200 से 400 nm। इसको हम बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं क्वार्ट्स यूवी। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्स यूवी, ध्यान देना। अब आपने देखा ये आपके पास हाई एनर्जी के थे, तो इनकी जो आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो आ रही थी, लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो जनरली आपकी लैम्डा मैक्स की थी बिलो 200। तो जनरली 200 nm से बिलो की बात करते हैं, इन ट्रांजिशन के लिए वैल्यू कम आएगी। तो जनरली 10 से लेके 200 nm तक ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं यूवी वैक्यूम। क्या बोलते हैं? यूवी वैक्यूम। ये बात भी आप नोट करना, सही है। तो टोटल 4 हमारे पास ट्रांजिशन होते हैं, और इसमें भी हमारे पास मेनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड n2 सिग्मा स्टार, ये हमारे करते हैं बिलोंग टू वैक्यूम यूवी रीजन बिलो 200 nm, और जो हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और n2 पाई स्टार ट्रांजिशन है वो आपके पास आपके पास किस रीजन में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्स यूवी, सही है ना। वो जनरली ट्रांजिशन यूवी स्पेक्ट्रा में हम मेनली पढ़ेंगे आगे, सही है। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, ध्यान दीजिएगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा की बात की जाए तो एक एक बात यहाँ पे समझना। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, ध्यान देना। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, ध्यान दीजिएगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, सुनना जी, समझना एक बार। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका प्रिंसिपल क्या है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सोर्स होता है, सोर्स से हमारे पास लाइट जो हम डालते हैं, हमारे पास जो सैंपल हम लेते हैं वो जनरली यहाँ पे हमारे पास क्वार्ट्स की ट्यूब होती है, ध्यान दीजिएगा, क्वार्ट्स। यहाँ पे हमारे पास क्वार्ट्स की ट्यूब होती है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ होता है डिटेक्टर। ये सैंपल इस पे आएगा, रेडिएशन ये हमारा सोर्स होता है, और यहाँ पे एक सिंपल सी फोटो मैं बना रहा हूँ, ये हमारा होता है डिटेक्टर, ध्यान देना। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है यूवी स्पेक्ट्रा का, इट इज़ बेस्ड ऑन बियर-लैम्बर्ट लॉ, ध्यान देना। और बियर-लैम्बर्ट लॉ मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आपके पास फोटो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ा रखा है, काइनेटिक्स में अलग से एक आपका फोल्डर भी ऐप के अंदर लेक्चर का, तो वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है बियर-लैम्बर्ट लॉ। बियर-लैम्बर्ट लॉ में हम एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं, आप सबको पता भी होगा, A = log I0/I = ECL, ध्यान देना। तो यहाँ से हम बेसिकली एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, सैंपल की, और ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हम जो डिटेक्टर के पास ऑब्जर्व होता है, ये जो एब्जॉर्बेंस वर्सेस, ध्यान देना, एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। और यूवी स्पेक्ट्रा में जनरली जो ग्राफ आता है आपका कुछ इस तरीके से आता है, और जिस लैम्डा के ऊपर आपके पास एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होता है उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। क्या बोलते हैं? लैम्डा मैक्स। और यही हमारे पास सिग्नल की पीक होती है, ध्यान देना, यही हमारे पास सिग्नल की पीक होती है, पीक ऑफ द सिग्नल इन यूवी स्पेक्ट्रा। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं? लैम्डा मैक्स। तो ये सारी बात आपको याद होनी चाहिए। और ECL में आपके पास लेंथ ऑफ द क्वार्ट्स जो बॉक्स है उसकी लेंथ है, C कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, और E होता है आपके पास मोलर एब्जॉर्बिविटी, और A होता है आपका एब्जॉर्बेंस। तो आपसे पूछा जाए यूवी स्पेक्ट्रा में किसी भी सिग्नल की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? द पोजीशन ऑफ ए सिग्नल इन यूवी स्पेक्ट्रा, द पोजीशन of a signal
इन यूवी स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा में किसी भी सिग्नल की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स। ये आपके पास लैम्डा मैक्स है, सही है। तो ये हमारा एक सिंपल सा होता है। आपसे पूछ ले यूवी में हम सोर्स किस किस का यूज़ करते हैं, सोर्स क्या होता है, तो बेसिकली जो यूवी के सोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लैंप यूज़ करते हैं, ड्यूटेरियम गैस लैंप यूज़ करते हैं और टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस लैंप, ड्यूटेरियम गैस लैंप और टंगस्टन फिलामेंट, ये हम यहाँ पे सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, सही है। तो ये आपके पास रहेगा। ये आप वहाँ पे फोटो फिजिकल प्रोसेस में अच्छे से डिटेल में इसके न्यूमेरिकल भी करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा, द पोजीशन ऑफ द सिग्नल इन यूवी स्पेक्ट्रा इज नोन एज लैम्डा मैक्स, सही है। तो ये आपका प्रिंसिपल होता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम बात करें, जो आपके पास ई जो है मोलर एब्जॉर्बिविटी है या फिर इसको एक्सटेंशन कोफिशिएंट है होता है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये आपके पास मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है अंडरगोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल पैरामीटर इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये आपके पास पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी होता है, जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें जो वेरिएबल वेरी करते हैं उन पे ये डिपेंड नहीं करता। और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल आपके पास लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका ज़्यादा होगा। और यहाँ पे पोजीशन ऑफ सिग्नल जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा मैक्स से, सही है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो बेसिकली आपसे पूछा जाए यूवी स्पेक्ट्रा किस पे बेस्ड है, बियर लैम्बर्ट लॉ पे एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं और सिग्नल की जो हम यहाँ पे पोजीशन सिग्नल की रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लैम्डा मैक्स के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोफोर क्या होते हैं। ध्यान देना, क्रोमोफोर की अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए क्रोमोफोर, ध्यान देना यूवी में इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। क्रोमोफोर वो ग्रुप होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। ध्यान देना, समझना एक बात, दोज ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, वो ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलर, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, कलर के लिए जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो उनको हम बोलते हैं क्या, क्रोमोफोर। और ख़ास बात क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस हमें कलरफुल कैसे दिखेगा, तो बेसिकली यानी कि कहने का मतलब इन ग्रुप का जो एब्जॉर्बेंस होगा यूवी स्पेक्ट्रा में वो आपका जनरली कहाँ किस रीजन में लाई करना चाहिए, 400 से 800 nm में, क्योंकि यही हमारे पास कैसा रीजन था, विजिबल रीजन। तो अगर किसी का एब्जॉर्बेंस इस रीजन में लाई करता है तो जनरली वो ग्रुप कैसे बिहेव करते हैं, क्रोमोफोर, सही है ना। यानी कि वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, वो कलर प्रोड्यूस करते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो क्रोमोफोरिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड शोज एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन, जो विजिबल रीजन में 400 से 800 nm के बीच में शो करेंगे उनको हम बोलते हैं क्रोमोफोरिक ग्रुप। और जनरली यहाँ पे क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या होते हैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपसे पूछा जाए भाई साहब NO2 हो गया, NO हो गया, साइनाइड हो गया, सही है ना। और हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड में X, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, SO3H, ये हो गया, सही है ना, SO3R। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांजिशन आपके पास ऑब्जर्व होता है क्रोमोफोरिक ग्रुप के अंदर, जनरली यहाँ पे आपके पास 2 प्रकार के ट्रांजिशन ऑब्जर्व होते हैं। तो इन सब ग्रुप के अंदर जो मैंने यहाँ पे बनाया है, एक और एग्जांपल लिखूँ, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH, तो इन सब के अंदर आपके पास जो आपको पता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और पाई बॉन्ड है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ऑब्जर्व होता है, सही है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा ट्रांजिशन क्रोमोफोरिक ग्रुप में कौन सा हो सकता है, पाई2 पाई स्टार। जनरली आपके पास C डबल बॉन्ड C सिस्टम, C ट्रिपल बॉन्ड C सिस्टम, ये भी क्रोमोफोरिक ग्रुप का रोल प्ले करते हैं और जनरली यहाँ ट्रांजिशन होता है पाई2 पाई स्टार। तो क्रोमोफोरिक ग्रुप वो होते हैं जो जिनका एब्जॉर्बेंस कहाँ होगा, जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वहाँ पे आपके पास जो एब्जॉर्बेंस होगा 400 से 800 nm होगा और ये उस कंपाउंड में क्या प्रोड्यूस करेंगे, कलर। तो यही आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए, सही है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए फॉर क्रोमोफोरिक ग्रुप, सही है ना।
और यहाँ पे दो प्रकार के ट्रांजिशन ऑब्जर्व होते हैं, और दोनों प्रकार के ट्रांजिशन की बात की जाए वो आपने पढ़ लिया। एक और हम यहाँ डिस्कस करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर, नेक्स्ट टर्म और मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो आपके पास है ऑक्सोक्रोम, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सोक्रोम की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सोक्रोम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑक्सोक्रोम क्या ग्रुप होते हैं, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ध्यान देना। ऑक्सोक्रोम की अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या होते हैं, तो बेसिकली इनके बारे में हम क्या कहेंगे, ग्रुप विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर बट दे इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, यानी कि नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द कलर, ध्यान देना, समझना। तो ऐसे ग्रुप कौन कौन से होंगे, इसके मैं आपको एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा। इसमें आपके पास एग्जाम्पल मिलेंगे, ध्यान देना। NH2, जनरली यहाँ पे इन ग्रुप में पाई बॉन्ड नहीं होगा, NHR, SH हैलाइड आ जाए आपके पास, OH आ जाए, OR आ जाए, SR आ जाए, जनरली ये ग्रुप आपके पास बिहेव करते हैं एज ए ऑक्सोक्रोम, सही है ना। यानी कि कहने का मतलब ये ऑक्सोक्रोम, खास बात क्या होती है, जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होते हैं ये आपके पास अटैच्ड कर जाएंगे इन कंजुगेशन विद द क्रोमोफोर एंड दे इंक्रीज द वहाँ पे आपके पास कंजुगेशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे कलर इंटेंसिटी बढ़ेगी, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ, ध्यान देना, सुनना भाई। यहाँ पे देखो, ये केवल कलर इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, या फिर हम कह देते हैं वहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर बट इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द कलर। ये आपको थोड़ा आगे एक दो फैक्टर जब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्बेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, तब भी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन इतना सा समझना, यहाँ पे देखो, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे एनिलीन के साथ NH2 ग्रुप लगाया, तो अब आपको पता है NH2 ग्रुप आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेशन में जाएंगे, तो ये NH2 ग्रुप यहाँ कंजुगेशन में जाएगा। तो खास बात ये होती है, यहाँ पे आपके पास 280 nm लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है, ध्यान देना। यानी ये कंजुगेशन में गया ये ग्रुप, यहाँ पे लैम्डा मैक्स आपका 280 nm पे आया। और यहीं पर इस कंपाउंड के साथ मान लीजिएगा हमने क्या किया, NH3 पॉजिटिव कर दिया, इसको क्या कर दिया, NH3 पॉजिटिव। अब NH3 पॉजिटिव तो आपको पता है ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप नहीं था, तो यहाँ पे आपकी लैम्डा मैक्स आती है अराउंड 254 nm। तो देखो यहाँ पे लैम्डा मैक्स ज़्यादा आया है, क्यों, किस वजह से आया है, इस ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप की वजह से। यहाँ पे किसी प्रकार का कंजुगेशन नहीं होगा। तो जनरली जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होता है वो कंजुगेटेड सिस्टम के साथ, ध्यान देना, कंजुगेटेड सिस्टम के साथ आगे जाके लगेगा और उसमें कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा। आपको पता है इन सब के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है, ये सब कंजुगेशन में जाएंगे, सही है ना। और उस सब्सटेंस का जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है उसको ये बढ़ा देंगे, सही है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो क्रोमोफोरिक ग्रुप कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सोक्रोम कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो केवल लैम्डा मैक्स को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, कलर इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, सही है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, सही है। तो दो प्रकार की टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ किए, एक ऑक्सोक्रोम और एक आपके पास दूसरी टर्म यहाँ पे मैंने यूज़ की क्रोमोफोर। इसके बाद ध्यान देना, यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर यहाँ पे हम एक टर्म और डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके पास है टाइप ऑफ शिफ्ट। ध्यान देना, टाइप ऑफ शिफ्ट की अगर हम बात करें, ध्यान देना, सुनना भाई, हमारे पास होता क्या है जनरली, अगर हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रा की, सुनना ध्यान से, यूवी स्पेक्ट्रा में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, जो हमारे पास ग्राफ ऑब्जर्व होता है, ध्यान देना, यूवी स्पेक्ट्रा में जो हमारे पास ग्राफ ऑब्जर्व होता है, जनरली हम ऐसे एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना। यहाँ हमारे पास होता है लैम्डा मैक्स, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रकार की शिफ्ट ऑब्जर्व होती है,
वन बाय वन हम एक एक शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चारों शिफ्ट की अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए ध्यान देना, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ध्यान देना। तो देखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है आपके पास टुवार्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, जो आपके एब्जॉर्बेंस को लेके जाए कहाँ, टुवार्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। और एक आपके पास होती है, तो ये तो आपके पास हो गई बैथोक्रोमिक, सही है, ध्यान देना। दूसरी आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होती है दैट इज हाइपोक्रोमिक। इधर वाला हमारा क्या हुआ, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ, ध्यान देना, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट समझना भाई, एक बार अच्छे से समझना, एग्जाम्पल भी समझेंगे यहाँ पे। इधर अगर मैं आऊँगा, ध्यान देना, और एक इधर जाऊंगा और एक इधर जाऊंगा, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे हमारे पास जो यूवी का बैंड ऑब्जर्व होता है उसको जनरली कुछ फैक्टर से हम शिफ्ट करवाते हैं और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे बैंड शिफ्ट क्लासिफाई करते हैं, सही है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या है, तो ये आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या करता है, यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो भाई ध्यान देना। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या करवा रहा है आपके पास, मैंने बैथोक्रोमिक शिफ्ट इधर लिखा, यानी कि ये क्या करेगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीज। यानी कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब टुवार्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। और आपको पता है वेवलेंथ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो कौन से कलर की लाइट की होती है, रेड कलर, तो इसलिए हम इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, ध्यान देना। दूसरी शिफ्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, दूसरी शिफ्ट आपके पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ध्यान देना, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ध्यान देना। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे भाई लैम्डा मैक्स आपका डिक्रीज कर जाए, यानी कि कहने का मतलब ये वाली जो शिफ्ट होगी इधर, इसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। सबके मैं एग्जाम्पल भी लिखूंगा, यानी कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब टुवार्ड्स लोअर वेवलेंथ, और लोअर वेवलेंथ, सबसे लोअर वेवलेंथ किस कलर की लाइट की होती है, ब्लू कलर की लाइट की, तो इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, सही है। एक आपके पास होता है हाइपरक्रोमिक, एक होता है हाइपरक्रोमिक, और एक आपके पास होता है हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, दो ये होती हैं। तो इनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास मैं बात करूँ, मान लीजिएगा आपसे कहा जाए हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की बात की जाए तो ध्यान देना, हाइपरक्रोमिक यूजुअली इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सोक्रोम इन कंजुगेशन ईमैक्स इंक्रीजेस, ध्यान देना, जनरली यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस है वो बढ़ जाए, तो हाइपरक्रोमिक में आपके पास क्या होगा, ईमैक्स इंक्रीज कर जाएगा। और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में, हाइपो वर्ड में देखो ये हाइपर है, हाइपर, और ये हाइपो, ध्यान देना, समझना एक बात, इधर बैथोक्रोमिक रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक ब्लू शिफ्ट, सही है ना। तो अगर चार प्रकार की शिफ्ट हो गई, ध्यान देना, आपसे कह दे ईमैक्स बढ़ रहा है, ईमैक्स इंक्रीज हो गया, कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, हाइपरक्रोमिक। आपसे कह दे ईमैक्स डिक्रीज हो गया, एब्जॉर्बेंस की जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज हो गई ईमैक्स की वैल्यू, तो वहां से आप क्या बोलोगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो गई। टुवार्ड्स हायर वेवलेंथ बैथोक्रोमिक शिफ्ट, टुवार्ड्स लोअर वेवलेंथ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, सही है ना। और अब देखो एक एक एग्जांपल मैं इनका यहाँ पे डिस्कस करूंगा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझना एक बार क्या मतलब है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, तो चारों प्रकार की शिफ्ट का आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सही है ना। तो यहाँ पे हमने केवल चार प्रकार की शिफ्ट पढ़ी है, हाइपो, हाइपर, हिप्सो और बैथोक्रोमिक शिफ्ट, सही है।